चलिए यहाँ पर आप देखिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा कि बस्तर दशहरा, सबने दशहरा अच्छे से मनाया है। और दशहरा का जो यहाँ पर बहुत बड़ी बात होती है, जो विश्व में प्रसिद्ध है, वह दशहरा कहाँ का होता है? वह होता है बस्तर का दशहरा होता है। पूरे विश्व की बात की जा रही है। यह सबसे लंबे समय तक चलने वाला जो दशहरा बोला जाता है उसे बस्तर का दशहरा बोला जाता है। 75 डेज है ना, 75 डेज के साथ ही चलते हुए यह बहुत लंबे समय तक चलता है। और ऐसा लंबे समय तक चलने वाला आज तक कहीं पर कोई दशहरा नहीं मनाते हैं। और इसकी शुरुआत कब से होती है? हरेली त्योहार से। वही जो श्रावण अमावस्या का त्योहार है, वही या उसे बोला जाएगा हरेली अमावस्या, वहीं से शुरुआत होता है। गोचा पर्व की शुरुआत होती है। देखिए अब यहाँ पर क्या होता है, कुछ इनकी इतिहास से जुड़ जाती है। आखिर कहीं ना कहीं से तो कोई त्योहार शुरू हुआ है ना। तो अब देखिए यहाँ पर होता है काकतीय वंश। काकतीय वंश के जो शासक रहते हैं राजा पुरुषोत्तम देव, अच्छे से नाम इनका याद रखिएगा। इनके साथ बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाएं जुड़ जाती हैं, क्योंकि ये सबसे पहले वारंगल में सब रहते थे, लेकिन वो क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में मतलब आक्रमण के चलते ये बस्तर की ओर आकर सब निवास करने लगे थे रुद्र प्रताप देव के समय से, है ना। तो जब क्या हुआ कि जो राजा पुरुषोत्तम देव थे वो जब सोते थे तो उनको स्वप्न में हमेशा जो जगन्नाथपुरी जो भगवान है उनका हमेशा स्वप्न आता था, और उनको स्वप्न में बोला जाता था कि मेरे दर्शन को तुम आओ। तो जो यहाँ के राजा थे, राजा पुरुषोत्तम देव, उनको लगा कि मुझे भगवान जगन्नाथपुरी अपने दर्शनों के लिए बुला रहे हैं, दर्शन के लिए यहाँ पर मुझे मतलब स्मरण करा रहे हैं। तो वो कुछ कर वगैरह, टैक्स वगैरह जो लेते जाते थे, उनका राज्य वहां तक फैला हुआ था, उस टैक्स को लेते हुए जाते थे। वो टैक्स को लेते हुए जाते थे। तो अब क्या हुआ कि वहां तक पहुंचते पहुंचते अब मैं जा रहा हूँ दर्शन करने के लिए, तो वहां वो दर्शन करने गए। इन्हीं से जुड़ जाता है पूरा बस्तर दशहरा। फिर वहां पर जब वो उनको पूरा प्रसन्न हो गए भगवान उनके ऊपर, भगवान देखिए पहले का एक अलग ही समय चलता था, तो उनको ना 16 पहियों का रथ भेंट हुआ वहां से, उनके पुजारी के द्वारा 16 पहियों का रथ भेंट किया गया। वही पूरा रथ लेकर छत्तीसगढ़ बस्तर की ओर वो रवाना हुए। और उसके बाद ये सब लौटने के बाद वहां पर बस्तर में एक गोचा पर्व की शुरुआत हुई। गोचा पर्व में क्या होता है, बस यही जो यहाँ पे भगवान है ना, भगवान है जगन्नाथपुरी, सुभद्रा जी हैं और बलराम जी हैं, उनकी पूरी रथ यात्रा निकाली जाती है। यहाँ से क्वेश्चन भी आ चुका है कि जो भगवान जगन्नाथपुरी है उनका जो मूर्ति है वो किससे बना है? कभी कभी ऑप्शन में था संगमरमर पत्थर, काष्ठ से बना है, मिट्टी से बना है, एक ऑप्शन कुछ और था। तो उसमें ऑप्शन में क्या आ जाएगा, काष्ठ निर्मित है वो। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इतना छोटा बारीक क्वेश्चन पूछा गया था। सोचिए, छोटा नहीं बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि दर्शन तो हर कोई करता है, पर वो निर्मित किससे है यह नहीं पता था, वो काष्ठ से निर्मित है। ठीक है, अब ये बस्तर आते हैं, उस समय से गोचा पर्व की शुरुआत हो जाती है। और उनके बाद से यहाँ पर बस्तर में हरेली अमावस्या के समय से इस पर्व का शुभारंभ हो जाता है। तो चलिए हम यहाँ पर एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि इसमें 13 प्रमुख रस्म 13 होते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पर रस्म होता है वो पाट जात्रा बोला जाता है। पाट जात्रा का मतलब ये होता है, पाट मतलब लकड़ी, लकड़ी का पाटा बोलते हैं सब कोई, तो पाट से याद कर लेना है कि पाट जात्रा मतलब लकड़ी, जो साल वृक्ष का लकड़ी है उसको काट कर लाते हैं, उसको खुरद के शेप दे के धीरे धीरे कई महीनों तक रख के पूरे सामान बनाए जाते हैं, तो हो जाता है पाट जात्रा। पहला रस्म है। लेकिन शुरुआत कहाँ से हो रही है? हरेली से। हरेली पहले पड़ता है, ठीक है। तो जो शुरुआत का समय है उसको हरेली अमावस्या बोलेंगे। लेकिन रस्म की बात आएगी तो पाट जात्रा पहला रस्म हो जाएगा। और जो अंतिम रस्म होता है उसे बोला जाता है मुड़िया दरबार। मुड़िया दरबार, मुड़िया विद्रोह देखो, याद कर लो। मुड़िया दरबार क्यों किया जाता है? क्योंकि पूरे बस्तर के जो दशहरा मना रहे हैं उसमें किसी को निमंत्रण नहीं मिला, किसी को कुछ ठेस पहुंचा हो, किसी को कुछ मतलब आगमन नहीं हो पाया हो, किसी के बिना कुछ अनभिज्ञ कोई रह गया हो, तो जो भी है किसी का वहां पर मान पूजा नहीं हो पाया हो, तो सबका वहां पर भरपाई करने के लिए मुड़िया दरबार लगाया जाता है, ताकि सबका वहां पर जो समस्या है सुन लिया जाए, उसका निराकरण कर लिया जाए, उनसे माफी भी मांग लिया जाए। तो वहां के जो दरबार में राजा बैठते हैं वो वहां पर बैठकर सबसे यहाँ समस्याएं सुनते हैं और निराकरण भी किया जाता है। तो मुड़िया दरबार यह होता है। आजकल वहां पर पूरा जो सभा चलती है मुड़िया दरबार की, है ना, ये प्रमुख हो गया है मुड़िया दरबार। इसका अंतिम रस्म बोला जाता है, जहाँ पर सबसे समस्याएं सुनकर उनका निराकरण किया जाता है। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बस्तर दशहरा से क्वेश्चन हमेशा आए। मैंने कहा था छत्तीसगढ़ का हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। चलिए हम देख रहे हैं जो मैंने कहा, अब उसका विस्तार से चलते हैं क्योंकि हर स्टेप में क्वेश्चन है। तो हम देख रहे हैं बस्तर का दशहरा। अब इसको समर्पित किसको है? पूरा का पूरा जो यहाँ पर बस्तर दशहरा है
वह माँ दंतेश्वरी को समर्पित है। माता दंतेश्वरी के लिए ही पूरा बस्तर दशहरा समर्पित है। वैसे भी दशहरा समर्पित दुर्गा माँ हो जाती हैं, तो माँ दंतेश्वरी को सभी जगह समर्पण किया गया है। 75 दिनों तक चलने वाला यह प्रमुख पर्व है। उसके बाद देख लो इतिहास में इसका मैंने बताया है, इतिहास में कहाँ से जुड़ जाते हैं। तो राजा पुरुषोत्तम देव द्वारा भगवान जगन्नाथ पुरी के दर्शन के बाद जब लौटते हैं तो 16 पहियों का रथ उनको भेंट किया जाता है। उनके बाद यहाँ बस्तर में यह पर्व चालू हो जाता है। पर्व का आरंभ जो होता है वह श्रावण अमावस्या से होता है, जिसको हरेली अमावस्या भी बोला जाता है। और बस्तर में इस दिन अमुस त्योहार भी मनाया जाता है। तो अमुस त्योहार को भी बहुत अच्छे से ध्यान देकर याद करके रखेंगे कि श्रावण अमावस्या के दिन हरेली त्योहार तो मन ही रहा है, साथ में अमुस त्योहार भी मन रहा है। और यहीं पर शुरू होता है पहला कार्यक्रम। ठीक है, अब आते हैं समापन। अश्विन कुमार शुक्ल चतुर्दशी तक यह चलता है। ठीक है, लास्ट जो इसका तिथि बोला गया है वह है अश्विन कुमार शुक्ल चतुर्दशी। जो मुड़िया दरबार है उसके बाद भी यहाँ पर एक दो रस्म चलती है, जो विदाई का समय रहता है माता के, वो यहाँ पर खत्म होकर आता है अश्विन या कुमार शुक्ल चतुर्दशी। कुमार को ही अश्विन बोला जाता है, अश्विन को ही कुमार बोला जाता है। सीधे सीधे एक लाइन में याद रख लो, अश्विन कुमार, अश्विनी कुमार। मैंने याद दिलाया था एक दिन, अश्विनी कुमार बोलोगे तो यह एकदम याद रहेगा, कुमार ही अश्विन है और अश्विनी कुमार है। इस तरह से यह शुरू यहाँ हो रहा है, खत्म यहाँ हो रहा है। ये जगदलपुर में गोचा पर्व, जो गोचा पर्व मनाया जा रहा है वह जगदलपुर का प्रमुख फेस्टिवल है। गोचा से याद रखिएगा, यह तो सीधे भगवान जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा से संबंधित है। और इसका यहाँ से क्वेश्चन बारंबार उठ चुके हैं कि गोचा पर्व कब मनाया जाता है। त्योहार वाले सेक्शन में भी मैंने इसको करवाया है कि गोचा पर्व जब मनाया जाता है वह आषाढ़ शुक्ल द्वितीया, आषाढ़ शुक्ल पक्ष वगैरह मत लगाना, पक्ष याद करते करते क्या होगा आपका बढ़ जाओगे। तो यहाँ पर सीधे पक्ष को हाइड कर देना, मैंने पक्ष नहीं लिखा है, खुद भी नहीं लिखा है, आषाढ़ शुक्ल द्वितीया सीधे याद रखना। गोचा पर्व आषाढ़ शुक्ल द्वितीया, शुक्ल भी अच्छे से याद होना चाहिए, कृष्ण नहीं होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, कृष्ण और शुक्ल पक्ष में हमेशा विवाद होता रहा है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद करोगे। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया एक लाइन में कविता की तरह रट लेना। उसके बाद भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बलभद्र जी की यहाँ पर रथ यात्रा निकाली जाती है और भारत के सभी जगह भी निकाली जाती है। तुपकी एक वाद्य यंत्र होता है, जो तुपकी को याद रखना है। इससे क्वेश्चन आ चुका है कि तुपकी का कहाँ पर यूज है। तो देखिए भगवान जगन्नाथ की यात्रा के समय जो तुपकी बजाई जाती है, ऐसे मुंह से उसे फेंकते हैं तो आवाज निकलती है, धुन निकलती है, उससे सलामी देते हैं। इस वाद्य यंत्र को बजा बजा कर सलामी दी जाती है, तो तुपकी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बिसहा पैसा, बिसहा पैसा किसे बोला जाता है। तो जो यहाँ पर पूरी बस्तर दशहरा के लिए जो पैसे का इकट्ठा जो राशि किया जाता है उसको बोलते हैं बिसहा पैसा। इस वर्ड को भी याद रखेंगे, वहां की भाषा में इसको बिसहा पैसा किया जाता है। हर जगह चंदा एकत्रित किया जाता है तो इसको सीधे सीधे आप चंदा की राशि बोल देते हो, पर यहाँ पर क्या बोला जाएगा, बिसहा पैसा। बस्तर दशहरा में एकत्रित किया गया धन राशि बिसहा पैसा कहलाता है। देखो बस्तर दशहरा जब पढ़ोगे ना तो बहुत बृहद पढ़ना है, लेकिन बृहद पे मत जाना, नहीं तो शॉर्ट भी आपको याद नहीं रहेगा। आपको प्रमुख चीजें पढ़नी है जहां से आपका क्वेश्चन बनने वाला है। ज्यादा डीप जाओगे तो आपका जो मुख्य चीज है वह भी छूट जाएगा। ठीक है, तो मुख्य चीजें आपको याद हमेशा रहनी चाहिए। और यह रस्म जो मैं बताने जा रही हूँ यह क्रम से याद होना चाहिए, ये पूरे क्रम है। देखिए श्रावण अमावस्या से शुरू हो रहा है, अमावस्या के बाद प्रथमा द्वितीया तृतीया चलेगा। चलिए एक नजर में देखते हैं। सबसे पहले तो आ जाएगा पाट जात्रा, पहला रस्म पाट यात्रा। इसमें मेरे को यही प्रॉब्लम है, आओ तो कोई सरका दो, आओ कोई सरकाते जाना तो मैं बताते जाऊंगी। आओ एक झक बस ऊपर करते जाना। इसमें ना है ये कोई करेगा तभी बनेगा, तुम इसमें देखना बताते जाऊंगी। ठीक है, मैं पाट यात्रा बोलूंगी ना, एक नजर में सबको दिखाना है ताकि धीरे धीरे सरकाते जाना ना। बस जैसे ये पाट यात्रा है ऐसे करके यहाँ पे ले आओ, ठीक, बस ऊपर सरकाना है। तो देखिए बस्तर दशहरा में देख लिए, इधर मैंने रस्म का नाम रखा है, बस ऐसी कॉलम बना के इसको रट डालिएगा। सब कुछ क्रम से मिलने वाला है और जो इम्पोर्टेंट है वह तो पता होना ही चाहिए। रस्मों का जो यहाँ पर तिथियों के साथ जो क्रम बढ़ता गया है वह है, और यहाँ पर सेकंड कॉलम तिथि का है, थर्ड कॉलम उसके साथ क्या विशेष हो रहा है वह है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं पाट यात्रा यहाँ पर जो है वह होता है श्रावण अमावस्या, या इसे हरेली अमावस्या बोला जाता है। इसी दिन ही अमुस त्योहार भी होता है। यहाँ शुरुआत होती है, इसे रस्म मत बोलिएगा, ये रस्म नहीं है, यहाँ पर पर्व की शुरुआत होती है जहाँ पर लकड़ी काट कर लाई जाती है। चलिए मैं पहले एक नजर में सबको सरकाते हुए बताती हूँ क्या क्या है। चलिए पाट यात्रा पहला रस्म आपने देख लिया,
दूसरा रस्म डेरी गड़ाई, दूसरा रस्म हो जाता है डेरी गड़ाई, तीसरा रस्म हो जाता है काछन गादी, या उसके बाद हो जाता है रैला पूजा। सब कुछ यहाँ पर क्रम से चल रहा है। उसके बाद आता है जोगी बिठाना, जो पंडित जी बैठाया जाता है जोगी बिठाना। फिर आता है रथ परिक्रमा, जो रथ घुमाया जाता है वह रथ परिक्रमा है। फिर आता है बेल पूजा, सबके अंदर बताया जाएगा क्या है बेल पूजा। फिर आता है जो महाअष्टमी का पूजा होता है उसे निशा जात्रा पूजन भी बोला जाता है। अब आते हैं जोगी उठाई, जोगी बैठे थे, जोगी उठेंगे अब 9 दिन के बाद। फिर आते हैं मावली परघाव, मावली माता का यहाँ पर विशेष पूजा होता है। परघाव मतलब उनका वो जो सम्मान होता है वह होता है मावली परघाव। फिर आते हैं भीतर रैनी देखा जाएगा क्या है, इसको एक शब्द में बता रही हूँ। फिर आते हैं बाहर रैनी, फिर आते हैं मुरिया दरबार, फिर काछन जात्रा आ जाएगा यहाँ पर, फिर कुटुंब जात्रा, उसके बाद आता है ओहाड़ी या गंगा मुड़ा जात्रा। ये सबसे अंतिम पड़ाव है। जो मैंने बताया था कि अश्विन शुक्ल चतुर्दशी को क्या होता है, सब कुछ विसर्जन किया जाता है, तो ओहाड़ी या गंगा मुड़ा यात्रा है जहां पर जो माता का अंतिम जो स्वरूप होता है उसको तालाब में विसर्जित किया जाता है, जहां पर यह समापन होता है। तो देख रहे हो हरेली अमावस्या से शुरू हो रहा है और यहाँ पर अश्विनी शुक्ल कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी तक यह चल रहा है। लगातार चलने वाला विश्व का सबसे लंबा त्योहार बस्तर दशहरा कहा जाता है। यह क्रम से पता होना चाहिए। आप जो पूजा कर रहे हो है ना, तो ठीक है आप नॉर्मल पूजा जानते हैं, पर जो बस्तर का दशहरा होता है वहीं से क्वेश्चन आता है, विशेष क्वेश्चन वहीं से उठते हैं। तो सबसे पहला रस्म देख लीजिए, फिर से रस्म का कॉलम है, तिथि है और विशेष है। जो आपको यह जो सब बेसिक तो पता होना ही चाहिए, ज्यादा पढ़ने की चाह हमें बेसिक भूल नहीं जाना है। यहाँ पर जो क्रम है, जो विशेष रस्म है और उसमें क्या खास बात है वह तो एकदम याद होनी चाहिए। तो सबसे यहाँ पर देख रहे हैं शुरुआत कहाँ से हो रही है, पाट जात्रा। पाट जात्रा को शुरुआत बोला जाता है, पर यह रस्म में नहीं आएगा, रस्म आपका आगे आएगा। पाट जात्रा त्योहार की शुरुआत है, इसलिए 75 दिन तक चलता है, क्योंकि यहाँ पर रथ का निर्माण करने के लिए लकड़ी लाई जाती है। इसका शुरुआत श्रावण अमावस्या से है, हरेली या हरेली अमावस्या है। उसके बाद देख रहे हैं विशेष क्या है, यह पर्व की शुरुआत का समय है यह। और उसके बाद खोटला, यहाँ पर खोटला क्या बोला जाता है, खोटला शब्द यहाँ पे यूज होता है। खोटला किसे बोलते हैं, टुलुरु खोटला, पूरा नाम याद रखिएगा, टुलुरु खोटला। ये क्या है, यह रथ निर्माण हेतु पूजन किया जाता है। जो लकड़ियां लाई जाती हैं वहां पे पूजन किया जाता है, क्योंकि यह शुरुआत है। तो अच्छे से निर्विघ्न रूप से यह रथ निर्माण हो और पूरा बस्तर दशहरा भी अच्छे से संपन्न हो, तो वहां पर रथ का बहुत बड़ा मूल्य हो जाता है। रथ का निर्माण होता है जिसे बोलते हैं, इसका पूजा करते हैं तो क्या बोलते हैं, टुलुरु खोटला बोलते हैं। यह शब्द याद होना चाहिए कि टुलुरु खोटला क्या चीज है, कब यहाँ पर उपयोग होता है। तो पाट यात्रा के समय जो यहाँ पर काष्ठ का पूजन किया जाता है उसे भी बोला जाता है टुलुरु खोटला। ठीक है, अब यहाँ पर ये लकड़ी किसकी होती है, तो साल या सरई की। आप देख रहे हो साल का कितना बड़ा महत्व है। आप उरांव जनजाति में जाएंगे तो साल वृक्ष की पूजा होती है, वहां पर तो सरहुल तिहार ही मनाया जाता है। तो जो साल वृक्ष होता है उसका धार्मिक, पौराणिक, आर्थिक हर प्रकार से महत्व बन जाता है। तो साल वृक्ष छत्तीसगढ़ में बहुत इंपॉर्टेंट है। साल वृक्ष के चलते ही छत्तीसगढ़ में बस्तर के एरिया में क्या हुआ था, बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था। कोई विद्रोह बोलते हैं वह हुआ था, क्योंकि यहाँ जो ब्रिटिश थे वह साल वृक्ष की कटाई को कर रहे थे। अब जो ब्रिटिश थे वो साल वृक्ष की कटाई करके पूरा जंगल खत्म कर रहे थे और अपने विदेशों को लाभ पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पर जितने वनवासी थे सब वृक्ष को पकड़ लिए थे हाथों से कि काटो, कैसे काटोगे, हम तो वृक्ष से चिपक जाएंगे। भारत में भी ऐसे ही हुआ था, वृक्ष की कटाई रोकने के लिए पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हो जाता है। छत्तीसगढ़ में भी, बस्तर में भी ऐसे ही हुआ था। कोई विद्रोह हुआ था जहां पर महिलाएं, परिवार अपने सहित जो साल वृक्ष था उसको पूरा पकड़ के रखी थी कि नहीं कटने देंगे साल वृक्ष को। बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था यहाँ पर। तो यहाँ पर देख रहे हो यह साल और सरई वृक्ष का यहाँ पर रथ निर्माण के लिए उपयोग होता है। बारसी उतारना भी इसी में शामिल है पाट यात्रा में, इसको भी अच्छे से याद रखें। एक तो टुल्लू खोटला, दूसरा है बारसी उतारना। बारसी उतारना क्या होता है, यहीं पर बकरे की जो चढ़ावा होती है वह किया जाता है और यहाँ पर मांगुर मछली, 7 मांगुर मछली होती है, वहां पर इसको चढ़ाया जाता है। देखिए यह पौराणिक रस्म रिवाज है जो आज तक चली आ रही है, यह यहाँ पर करना होता है। उसके बाद आते हैं डेरी गड़ाई। डेरी गड़ाई मतलब कुछ गाड़ना है,
क्या गाड़ना है, लकड़ी का स्तंभ कुछ गाड़ना है तो वह है। डेरी गड़ाई भादो शुक्ल द्वादशी, देखिए अभी हमने हरेली अमावस्या पढ़ा है और वो कब पड़ता है हरेली अमावस्या, श्रावण अमावस्या को पड़ता है, सावन का अमावस्या। उसके बाद हम भादो में आ गए, भादो का शुक्ल द्वादशी, एकम के दिन छोड़ रहे हैं, द्वादशी में आ रहे हैं, भादो शुक्ल द्वादशी में आ रहे हैं। इस दिन होता है डेरी गड़ाई। क्या होता है, साल वृक्ष की 2 डेरी यहाँ पर या टहनी स्थापित की जाती है, गाड़ा जाता है, उसी को बोला जाता है डेरी गड़ाई। सब कुछ यहाँ पर जो चल रहा है वो रिवाज के हिसाब से चल रहा है। अब आते हैं काछन गादी। काछन गादी, गादी मतलब क्या होता है, वहां की भाषा में गादी को, गद्दी को क्या बोला जाता है, गादी बोला जाता है। देखिए वहां पर हल्बी भाषा चलता है, बस्तर दशहरा की संपर्क भाषा क्या है, हल्बी है। तो हल्बी में सारी आपको भाषा मिलने जा रही है, टुलरू खोटला हल्बी भाषा है ना, ये सब देख लो सब यहाँ पर है। काछन में गादी लगा है, गादी को हम लोग जानते हैं गद्दी बोलते हैं, वही चीज है कि यहाँ पर जो इसका तिथि देख लीजिए, कुंवार या अश्विन अमावस्या को। अब देखिए वहां से अमावस्या में फिर आ गए हम लोग, यहाँ पर कुंवार या अश्विन अमावस्या में आ गए। अब ये यहाँ पर तिथि को याद रखना है, ये इसको प्रथम रस्म बोला जाता है। अब रस्म की बारी आई, प्रथम रस्म होगा काछन गादी। यहाँ पे क्या होता है, काछन गादी में बेल होता है, जो आप बेल देखते हो, जो बेल का पेड़ होता है उसमें कांटे लगे होते हैं, उसी के कांटों से निर्मित करके एक झूला तैयार किया जाता है माता का, है ना। तो कांटों का जो बेल का जो कांटा होता है उसका पूरा कितना हार्ड कांटा होता है, जिसके पड़ने से बुखार तक आ जाता है, बहुत ही तकलीफदायक कांटा होता है। तो उस कांटों से क्या होता है, झूला तैयार किया जाता है, जिसको बोला जाता है गद्दी, ठीक है, कांटों की गद्दी। अब उसमें क्या होता है, महारा जाति की जो कन्या होती है उसे ही यहाँ पर हर साल बैठाया जाता है। इस साल हमारे जो बस्तर दशहरा में बैठी थी वह पीहू दास एक कन्या थी जो स्कूल में पढ़ती है, वहां पर बस्तर के स्कूल में, वह उसका उम्र 3 वर्ष है। पीहू दास को 3 सालों से इस जो कांटों की गद्दी है, बेल कांटों की गद्दी है, उसमें काछन माता बनाकर बैठाया जाता है। तो देखिए प्रथम रस्म क्या हो जाता है, महारा जाति की जो कन्या होती है वो बेल बूटों से जो बने कांटों की गद्दी होती है उस पर बैठाया जाता है, और काछन गादी अनुमति देती है कि बस्तर का जो दशहरा है वह निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो, सारी चीजें अच्छे से संपन्न हो। तो वहां पर उस कन्या से अनुमति दिलवाया जाता है कि माता आप में आ चुकी हैं, तो आप अनुमति दीजिए कि यह दशहरा अच्छे से संपन्न हो। वहां पर आशीर्वाद वो देती हैं। सोचिए जिस कांटों की बेल, जो कांटों है, बेल का जो कांटा है कितना हार्ड होगा, कितना कठिनाई से है, लेकिन वो कन्या हर साल बैठ रही है, उसको कुछ भी नहीं हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं कुछ प्रभाव है दैवीय शक्ति का जो उसको कुछ भी असर नहीं करता है, बाकायदे वो हर साल बैठती है। तो इस नाम को याद रखिएगा, 3 वर्षों से पीहू दास काछन गादी में बैठ रही हैं और यहाँ पर काछन माता बन रही हैं। तो यह पहला रस्म होता है जहाँ पर आशीर्वाद दिया जाता है, शुरुआत की जाती है। अब आते हैं रैला पूजा। यहाँ पर कुंवार अश्विन शुक्ल प्रथमा, कुंवार का या अश्विन बोल लीजिए, शुक्ल का प्रथमा दिन है। अब यहाँ पर देखिए कुंवार शुक्ल, ये भी अश्विन प्रथमा है। तो यहाँ पर अब होता है नवरात्रि की शुरुआत। हर जगह तो नवरात्रि का शुरुआत यहीं से हो रहा है, प्रथमा दिन, फर्स्ट डे, है ना। उसी को क्या बोला जाता है, कुंवार प्रथमा दिन बोला जाता है। आपका लोकल भाषा में कुंवार का पहला दिन, उसको प्रतिपदा भी बोला जाता है पहला दिन को। तो जो अश्विन कुमार दोनों ही शब्द याद रखना है, क्योंकि किसी भी वर्ड से यह क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर जो पहला दिन है, शुक्ल पक्ष का पहला दिन है, वहां पे क्या हो रहा है, रैला पूजा पहले करेंगे। दोनों में क्रम पूछा जाएगा कि पहले जोगी बिठाएंगे कि पहले रैला पूजा करेंगे। तो अच्छे से याद रखिएगा, जोगी बिठाने से पहले रैला पूजा करेंगे। अब रैला देवी कौन है, ये देवी है एक, रैला देवी कौन है, तो रैला देवी के बारे में एक छोटी सी किंवदंती है, क्योंकि जानना बहुत जरूरी है। रैला देवी जो इससे पहले काकतीय वंश था, जो वारंगल में निवास करते थे, पूरा क्षेत्र वारंगल में था। वहां पर देखिए अन्नम देव का वहां पर शासन हुआ करता था। क्योंकि वहां पर आक्रमण हुए थे अन्नम देव के ऊपर, तो क्या हुआ था, ये जो राजा थे अन्नम देव पूरा अपना राज्य छोड़कर, वारंगल छोड़कर कहाँ चले आए थे, पलायन कर बस्तर की ओर आ गए थे। अब इसमें इसके साथ एक ट्रेजेडी जुड़ जाती है। इनकी बहन रहती है रैला, जिसका नाम रहता है रैला देवी, जो भी आगे जोड़ लीजिएगा, रैला माता या रैला देवी, वो रहती है इनकी बहन, अन्नम देव की बहन। अन्नम देव को जो विपक्ष के जो सैनिक होते हैं, राजा के सैनिक होते हैं, वो उनको बंदी बनाकर ले गए होते हैं। अब उसके बाद रिहा करने के बाद, मतलब कुछ इनसे कहा गया कि रिहा कर दीजिए, तो उन्होंने अपने आप इनको रिहा कर दिया। रिहा करने के बाद इनके जो परिवार वाले थे इनको एक्सेप्ट नहीं किए, मतलब स्वीकार नहीं किए। मतलब इनके ऊपर कितना दिक्कत आ गया सोचिए, है ना।
कि मैं जिस राज परिवार थी उन्होंने मुझे स्वीकार नहीं किया। एक महिला के जीवन में ये बहुत बड़ी, क्या कहना चाहिए, ट्रेजेडी है। अब इनका दोषी क्या था बताओ, है ना। इसके बाद जो यहाँ पर होता है मिर्गान परिवार, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो जो रैला देवी यहाँ पर जब लौटी थी तो जो बस्तर के मिर्गान परिवार थे उन्होंने इनको अपने यहाँ पर पूरा सहर्ष, इनको अपने पास जगह दिया, इनका पूरा ध्यान रखा, पूरा ख्याल रखा कि हमारे राजा परिवार की है, राज परिवार की है, बहन बेटी है, पूरा अच्छे से ख्याल रखा गया। लेकिन इनके अंदर जो मंथन चल रहा था, अंदर ही अंदर एक महिला जो परेशान होती है कि उसके परिवार के होते हुए भी वो मिर्गान फैमिली में रह रही है, वो जाके गोदावरी नदी में जल समाधि ले ली, अपना जीवन लीला समाप्त कर दी। तो माता रैला देवी जब जल समाधि ले ली उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने बहुत भावभीनी रूप से इनको एकदम स्मरण किया। उसके बाद इनको वहां की देवी माता स्वरूप इनको स्थान दे दिया कि रैला माता इस पूरे परिवार की देवी है, सासत बस्तर की माता है। तो जोगी बिठाने से पहले उसी माता को, रैला देवी को ही यहाँ पर पूजा किया जाता है। देखो दोनों की तिथि एक है, लेकिन पहले यहाँ पर रैला पूजा होगा। कलश स्थापना एवं रैला देवी की पूजा मिर्गान जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, मिर्गान जाति के परिवार द्वारा ही इन्हें रखा गया था बहुत अच्छे से, तो इससे पहले इनका पूजन होता है। अब आते हैं जोगी बिठाना। जोगी बिठाना मतलब हर नवरात्रि में आप पंडित जी बिठाते हैं। पंडित जी को क्या बोलते हैं, जोगी ही बोलते हैं। जोग देखते हैं ना, हर से संजोग जोग देखते हैं, वहां की भाषा में बोलते हैं जोगी बिठाना, नाम ही ऐसा है जोगी बिठाना। तो यहाँ पर ये कुंवार शुक्ल जो पहला दिन है, इनके बाद आ जाएगा जोगी बिठाना का। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हलवा समुदाय के जो होते हैं उसी में से जोगी बनते हैं हर बार। यह भी याद रखिएगा कि जोगी जो बिठाया जाता है वो किस समुदाय से आते हैं। बिठाने का कार्य होता है वो हलवा समुदाय के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, जो जानकार होते हैं, जो हमेशा करते हैं, उन्हीं ही बैठाया जाता है, उनके परिवार से बैठाया जाता है। अब यहाँ पर आप नॉर्मल जो नवरात्रि मना रहे हो वहां पे क्या होता है, कलश बैठाया जाता है, कलश की स्थापना होती है, घट स्थापना जिसको बोलते हैं। यहाँ भी कलश की स्थापना हो रही है और एक अखंड दीपक जलाया जाता है जो पूरे नवरात्रि भर जलता है। तो यहाँ पर भी अखंड दीपक यहाँ पर प्रज्वलित की जाती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जोगी बिठाने के साथ साथ वह जोगी पूरे 9 दिनों तक स्पेशल यहाँ पर योग साधना में रहते हैं। और योग साधना में कौन बैठते हैं, हलवा समुदाय के ही जोगी होते हैं। और यहाँ पर जो अखंड दीपक की शुरुआत होती है और अखंड दीपक के साथ साथ क्या होता है, यहाँ पर वो निराहार रहते हैं, कोई आहार का भोग नहीं लगाते हैं, बाकी जो भी जो उपवास के समय खाया जाता है वही वहां पर ग्रहण करते हैं। तो पूरे यहाँ पर पूरे समर्पित भाव से ये 9 दिन तक यहाँ पर रहते हैं, स्थापित रहते हैं। अब इसमें एक खास चीज क्या होती है, 7 मांगुर मछली यहाँ पर अर्पण की जाती है। यह रिवाज में चल रहा है कि मांगुर मछली यहाँ पर चढ़ेगी। तो यहाँ पर शुरुआत वाले दिन ही जोगी बिठाए हैं और 7 मांगुर मछली का यहाँ पर समर्पण किया जाता है।